वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत हो दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और सावन है, सो सब भोलेनाथ के भर भर के आशीर्वाद ले रहे होंगे। और यहाँ मैं सुबह उठ गई हूँ तो मैं जा रही हूँ बराबर पहाड़। मेरे पति देव को बहुत दिन से मन थे कि चलना। सावन में हम लोग तो गए नहीं कभी। न्योने बाबा धाम जाते थे तो नहीं जा रहे हैं इधर। कोई प्रॉब्लम, देखिए घर का प्रॉब्लम बहुत तरीका से आदमी के सब समस्या हर किसी में हर घर का आता है। तब मैं तैयार होके जा रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा जा रहा है। बिटिया रानी घर पर रहेंगे क्योंकि उसका पढ़ाई रहता है। तब सोच रही थी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तब बिटिया रानी रहेगी घर ही में। हम लोग जा रहे हैं सब साथ में। और दोस्तों यहाँ जाने के समय मेरे पति हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं अपना अपना। जैसे मोहल्ला में मंदिर आप देखे होंगे, मेरे वीडियो देखते होंगे तो ये मंदिर आप लोग देखे होंगे। यहाँ मैं आती हूँ पूजा करने सैटरडे के सैटरडे। यहाँ हम लोग निकाल पड़े हैं। तब मेरा थोड़ा बेटा है नटखट, बहुत प्यारा है, इसी चलते वीडियो ले रहा है। और खास करके बेटा, इसका मन इतना पहाड़ जाने का घूमने का बहुत शौक़ है। और बच्चा का देखिए, माता पिता से उम्मीद रहता है कि बच्चा को घुमावे और दिखावे। और धर्म जहाँ पूजा पाठ का या मंदिर वगैरह, वहाँ बच्चे के ज़रूर लेके जाना चाहिए क्योंकि भगवान के आशीर्वाद मिल जाती है। और शास्त्र संस्कार भी होता है कि नहीं, बच्चा का लेके जाना चाहिए मंदिर में। और ज़रूर जाते हैं, बाकी मेरा 2 काम है तो दोनों काम हो जाता है। और देखिए बाइक पर मेरी बिटिया रानी की भी लाते, बाकी बाइक पर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो नहीं लाने पड़ते हैं। यहाँ देखिए बाइक पर इतना हवा लगता है गाइस, इतना हवा की मत कहिए। मुंह सोचिए काला काला हो जाता है। हम लोग जैसे छूटल निकालती हूँ तब हम लोग के चेहरे ख़राब हो जाता है और अजीब ढंग के दिखता है। बाकी कोई बात नहीं, सब दिन तो निकलते नहीं है हम लोग। कैसे प्रॉब्लम हो जाता है कि घर में रहते रहते आदमी को ना कुछ अलग चेहरा हो जाता है। बाहर निकलिए एक बार तो आपको चेहरा पर बहुत, शरीर पर भी बहुत हानिकारक दिखता है। इसी चलते हर आदमी को होना चाहिए कि बाहर एक सप्ताह पर निकले और देहात का या कुछ का हवा, बाईपास का या सगरों का हवा लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग के देखिए टाइम इतना आजकल के मतलब बिजी समय में पता नहीं चलता है कि कहाँ जाओ ना जाओ। अब पहले ज्वाइंट फैमिली रहते थे तो आदमी घूमता था भाई, कि अकेलुआ रहता है तो आदमी के मौका नहीं मिलता है कि कहाँ जाओ ना जाओ, बच्चा को छोड़ के कहाँ जाओ। ऐसे मतलब सोचे उलझा गए अपना अपना रिश्ता में। और सब जे अलग अलग रहने लगे आजकल, जो बहुत अपने में बहुत बिजी हो गए हैं। पहले के ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो मतलब कोई माता पिता सास ससुर या कोई पर भी आप छोड़ के जा सकते हैं, निकल भी सकते हैं, अपना घूम भी सकते हैं। पहले का आज़ादी। यहाँ देखिए हम लोग बराबर कि रास्ता में आ चुकी हूँ तो देखिए सब मेला रहता है, जैसे कि पूजा पाठ का सामान बिकता है। बहुत अच्छा लगता है, मेला तो मेला ही लगता है। और इतना अच्छा हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा से। और सब भोले बाबा तो पहाड़े पर बसे हैं, एक तो मानेंगे नीचे तो भोले बाबा नहीं है। मंदिर जो बनाए हैं मतलब स्थापित रूप ने पंडित जी, यही मंदिर आप घर पर नीचे में देखिएगा मंदिर में। बाकी जितना अपना भोले बाबा सब जैसे प्रकृति जैसे आए हैं, कुछ विधि उनको बताया गया। जे इतना दूर दूर बसे हैं पहाड़ पर कि आदमी के सोचिए कि बहुत आसानी से नहीं पहुँचे तो बहुत कठिन के समय पहुँचते हैं। और देखिए भोले बाबा का सहारा रहता है भक्त लोग पर, तब पहुँच ही जाते हैं। और हम लोग भी पहुँच ही जाएंगे। और मेरा तो ना सोची कि अगला हम लोग साल गए थे, मंडे ही दिन था, इतना भीड़ में हम लोग चत गए थे कि शिव गुरु हम लोग के सोचिए 7 बचाए थे। हम लोग बहुत स्थिति में मेरे ससुर जी चत गए थे, मेरा बच्चा, हम लोग मतलब पूरे परिवार गए थे, मायके ससुराल के सब बिखर गए थे। और इतना स्थिति देखिए आप लोग, पहाड़ देख रहे हैं कितना दूर से है, जितना ऊंचा, बहुत ऊंचा पहाड़ है। 500 कुछ 60 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ता है। अब बहुत ऊंचा खबर, बहुत मुश्किल के समय बाबा से भेंट होते हैं और बहुत अच्छा तो लगता है। बाकी आदमी थक जाता है, बाकी बाबा के आशीर्वाद ले लीजिएगा तो आते खे आपको इतना आनंद मिलेगा कि सब दुख तकलीफ भूल जाइएगा जितना आप थकिएगा। जे ऐसा होता है। हम हर साल जाती हूँ, जब मेरा मौका मिलता है तो जाती हूँ। और अभी तो मेरा तबीयत पानी नहीं ठीक रहता था, तब भी मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं कि चलो सब बाबा दूर कर देंगे। बाबा ज़रूर दूर करेंगे, सबसे बड़ा विश्वास है, विश्वास है तो सब कुछ है।
जे पर विश्वास नहीं हो, जब पर सोचिए कि खत्म कहानी है। तो ये विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है, तो वही विश्वास रहना चाहिए। यहीं देखिए हम लोग ना पहाड़ का चारों पट्टी घूम रही हूँ, और रोड सही निकला हुआ है, चारों पट्टी रोड पहाड़ कट कट के रोड निकला हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। इतना अच्छा वादिया लग रहा था, लगता है कि हम रह ही जाएं एकदम। सोचिए कि ना हवा इतना शुद्ध आता है ना दोस्तों। और हम लोग देखिए आगे वादी में आवल है जंगल में, पूरे भोले बाबा के जंगल में आए। देखिए गाइस, मैं आगे बराबर सब पार्किंग में गाड़ी लगाने गए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं, बाइक पार्किंग में लग गया है बाइक, और हम लोग बुलते जा रहे हैं क्योंकि एक गेट है वहाँ से एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि सब अंदर में जैसे सब भक्त लोग से मेला से इतना भीड़ भड़ाका गाड़ी घोड़ा जा ही नहीं देते हैं। तो इसी चलते हम लोग पार्किंग में लगा के अब बुलते। इतना घामा था मत कहिए, हम लोग सोचिए 10 बजे सुबह पहुँचे थे पटना से, और सोचिए कि आप लोग को लग रहा होगा मेरा इतना बाकी भोले बाबा के हम लोग के मन में दिल में बसे हुए थे कि हम लोग जा सकते हैं, कितनों न धूप हो जाए। और सबसे आस्था है तो सब कुछ है। अब मन में शिव गुरु से मिलने, अब देखिए पूरा हम तो सोच रहे थे कि हम कैसे चढ़ूंगी, मेरा तबीयत पानी भी इधर ठीक नहीं है। मेरे पति देव बेटा कह रहा है कि मम्मा आपको तबीयत सब भोलेनाथ बेस कर देंगे, आप अच्छा से चढ़ सकते हैं। मेरे पति भी कह रहे थे कि तुमको भोले बाबा सब दुख दूर कर देंगे, और चलो स्नान ध्यान कर लो और सब दुख दूर हो जाओ, तुम चढ़ भी सकती हो। तो इसी चलते मेरा हौसला मिल गया कि नहीं, भोले बाबा के नाम से। ऐसे तो कह रहे थे कि नहीं नीचे रह जाओ, तुमको पूजा करना हो या ना हो तब तुम रह जाओ, तो बाकी हम सोचे नहीं, बाबा तर आए हैं तो ज़रूर ऊपर चढ़ूँगी और बाबा से मुलाकात करेंगे और भोले बाबा से। यहाँ देखिए हम लोग आ गए, देखिए यही तालाब है। पहले तो इतना शुद्ध पानी रहता था दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। अब तो पानी बारिश हो ही नहीं रहा, और पहाड़ में से इतना झरना उना गिर ही नहीं रहा है कि पता नहीं चलता पानी कहाँ से साफ सुथरा, तो नल का पानी सब चलना बेटा नेहा। हाँ धुए को लीजिए। अब बेलपत्र ले लीजिए, धतूरा क्या। हाँ हाँ क्या, हाँ वो होता नहीं है। देखिए हम लोग तो पहुँच गया है। यहाँ ध्यान स्नान होता है जपड़ेसर, और जपड़ेसर को पूजा का सामान मिलता है। अच्छा लगता पहाड़ हो गया, ले लिए। ले लिए नहा नहा। चलो 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 चलो, उन्हें नहीं पानी है। हाँ नहा नहा, साफ है पानी है, नहा लो। अच्छा लग रहा है नहाने में, डुबका मारो मारो डुबकिया। हाँ हो गया, आजा।
यहाँ देखिए, यहाँ सब पानी यही लेवल जाता है। पहले तो झरना में से पानी गिरता था दोस्तों, तो वहाँ से लेते थे, बाकी अब पानी नामो निशान झरना का नहीं रहा। अब सोचिए कि सगरों पानी का बहुत कमी हो गया, क्योंकि बारिश पहले होता था 4-4-5-5 महीना तब कुछ भी पहाड़ में से पानी झरना गिरता था। अब बिल्कुल नहीं गिरता। तब तो नाले वाला पानी आपको लेके जाने पड़ेगा बाबा के जल ढारने के लिए। और कुइयाँ भी है, तो यहीं से नियम रहता है कि जहाँ नहाइए वहीं से आप जल उठाइए और जल उठा के भोले बाबा के जल चढ़ाइए। तो यहाँ हम लोग सब स्नान कर रहे हैं और यहीं पर हम भी कर लूँगी। और यहाँ सब आंटी वगैरह सब आंटी दीदी भैया सब आते हैं, सब कर लेते हैं। और तालाब में जिसका नहाने का मन रहता है, मेरे हस्बैंड जी पति जी सब नहाए देख लेती है। और मैं ज़्यादा पानी था तो मेरा बोले हस्बैंड जी कि तुमको तबीयत पानी ठीक नहीं रहेगा, सर में गंदा जाएगा। बेटा भी बोला मम्मा आपको ये पानी नहीं ठीक रहेगा, सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, बहुत मतलब गंदगी है। तो यहाँ मैं नहा लेती हूँ नले से थोड़ा बहुत, तो वही मैं बाल कट तो धो के तो नहा के निकलवे की हूँ। बाकी सोचे कि थोड़ा मैं नहा लेती हूँ कि थोड़ा कहते हैं ना कि मतलब घामों पर नहाना चाहिए, यहाँ का जल शुद्ध हो जाता है या रोग बीमारी ख़त्म हो जाता है। तो वही मैं नाले से नहा ली हूँ। और मेरे पति बेटा कह रहा है मम्मी आपको नहा नहाते खबर थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ। तो वही मेरा बेटा शूट कर लिया और हम लोग नहा वहा के जल उठा के हम लोग जा रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सब इतना मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा मेला लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ किनिए या मत किनिए, बाकी देखने में बहुत मज़ा आता है। और मेरा इतना सारा इतना लग रहा है कि कुछ मैं क्या खरीदूँ ना खरीदूँ, बाकी मैं खरीदूँगी नहीं, क्योंकि अपना एक ही चीज़ हर जगह बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। चलिए बम चलिए चलिए ना, बोल बम। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं और यहाँ पुलिस अंकल बहुत सारा रहते हैं देखभाल करने के लिए। सब देखिए सब संभालने के लिए पुलिस रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पूजा करने अच्छे लोग आते हैं, खराब लोग आते हैं। भीड़ भड़ाका में मतलब ढेला ढेली होता है। और देखो आज मंडे है, सुबह हम लोग सुबह आए नहीं हैं, इसी चलते भीड़ इतना रहता है कि मत बताइए, इतना भीड़ कि आपको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखा रही हूँ कितना दूर है, बहुत दूर है। और इतना सीढ़ियाँ देखने में लग रहा है कि मैं इतना दूर चढ़ जाऊँगी, विश्वास नहीं होता। जब मैं आती हूँ, जब मेरा ऐसी होता है, बाकी तब भी भोले बाबा के नाम लेके भोले बम कर और सब इतना सब लोग पहुँच जाते हैं और हौसला मिलती है। वहाँ क्या होता है, एक दूसरे भक्त हैं, एक दूसरे से बहुत हौसला देते हैं और कहते हैं कि बम आप बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा, बस पहुंच गए। और यही होता है मेरा। देखिए सीढ़ी में चढ़ती हूँ तो मेरा सांस फूलता है दोस्तों, और मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, इतना सांस फूलता है कि मत कहिए। और ऊंचा चीज़ पर मैं चढ़ती हूँ तो मेरा बहुत सांस का तकलीफ़ है, और इसी चलते मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ। और लग रहा है हिम्मतें मेरे पति देव भी कह रहे हैं हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के मैं चढ़ रही हूँ। और थोड़ा सोची थी कि नहीं बैठी थी तो कि एक जगह मेरा इतना सांस फूल रही थी कि लग रहा है कि मेरा जैसे कि दम प्राण निकल जाएगा। बाकी तब भी भोले बाबा के नाम से फिर चढ़ने लगे कि नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, जाएंगे ज़रूर। बाकी भोले बाबा के 10-5 मिनट मैं आराम की, फिर मैं चलने लगे। मेरे पति हौसला दिए बेटा कि चलो तुमको अब भोलेनाथ अब इतना आराम कर ली, अब भी चलोगी तब पहुँच जाएंगे बाबा तक। सही हम चढ़ें तब बाबा तक हम पहुँच ही गए। जखनी से मैं बैठी थी नहीं, अपना चलते रह गए।
और इतना देखिए आप लोग के कितना अच्छा लग रहा है कि सब आ रहे हैं जा रहे हैं। और देखिए हम लोग ऐसा समय पर जा रहे हैं कि लोग पूजा करके आ रहे थे, और बाहरी लोग जैसे बाहर जैसे हम लोग दूर से गए हैं और कोई दूर से आए, जे लोग चढ़ रहे थे। बाकी जितना मतलब निजी सब गांव से आता है, सब भीरू से आता है, या भीरू से या दूरों से भी एक दिन पहले जाते हैं तो सुबह हो जाता होगा पूजा। बाकी जो दूर से आते हैं तो लेट के वो सब पूजा हो रहा था। और यहाँ सब देखिए हम लोग जब चढ़े तो इतना सारा पूजा पाठ का सामान भी पहाड़ पर भी बिकता है, सब व्यवस्था पहाड़ पर भी रहता है। आपको जैसे ये चीज़ नहीं मिलेगा, कौन चीज़ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता है आपको। पूजा कर लीजिएगा तो आप खाना हो व्यवस्था हो हर चीज़। बाकी ये है कि थोड़ा महंगा देता है, बाकी कोई बात नहीं, सबसे बड़ा शरीर है, शरीर रहेगा तब कुछ होगा। तो लोग पैसा नहीं देखता है, जब धाम घूमिए तो पैसा पर मोह कीजिएगा तो आदमी कहता है ना कि सिर्फ शरीर है ना तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए सब अपना अपने साधु बाबा से सब बैठ रखे हैं। देखिए दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं थोड़ा, अब ज़्यादा देरी का नहीं है। ये मतलब लास्ट हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहा है। केजा पर से बाबा थोड़ी दूर है, और ऐसा लगेगा घूम हुआ लगेगा कि आप पहुँच रहे, आप लगेगा और थक जाइएगा तो लगेगा कि नहीं ये बहुत दूर है। और शिव गुरु मेरा तो पहाड़ पर नाना करते करते हमको चढ़ा देते हैं। हाँ वो पहुँच गए। देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ देखिए लास्ट सीढ़ी है, हम लोग हर हर महादेव करके हम लोग पहुँच गए हैं। और जब पर संकल्प करवाएंगे जल और बेलपत्र फूल लेंगे, वही सब यहाँ किया जाता है। ऐसे तो नीचे से मैं जल लाई थी, क्योंकि कोई चीज़ चढ़ते चढ़ते ना कोई चीज़ गिर जाता है। जल है कि बंद करके मैं लाई तो मतलब अच्छा रहता है। यहाँ देखिए मेरे पति देव और बेटा संकल्प कर रहे हैं, पंडित जी करवाते हैं। आप ऐसे भी जाके संकल्प नहीं करवाइएगा तो आप ऐसे भी जाके जल ढाल सकते हैं अपना मन। और यही सब करवा के करना, जल शिव गुरु पर चढ़ाना अच्छी बात रहता है और बहुत आनंद मिलता है। हम तो आके धन्य दान हो गए बाबा से। यहाँ सब पूजा हो रहा है दोस्तों, और हम लोग जैसे पंडित जी संकल्प कर रहे थे तो वही सब पैसा इतना पंडित जी ठगते हैं। सोचिए ना कि पंडित जी नाम से मतलब वहाँ ठगते हैं, पूजा नहीं करवाते हैं। कोई चीज़ में सोचिए कि सब पैसे की बात है। और टीका दे रहे थे कि 20 रुपया के एक टीका, ये कोई बात हुआ? जब पैसा हम दे दिए, जब पंडित जी पूजा करवाने के लिए, तो एगो होता है ना कि जैसे कि हमको पंडित जी हैं, हमको दक्षिणा दिए हैं, सब मतलब कहते हैं ना कि ये अपना भक्त लोग के मन है जितना देना चाहिए, नहीं फरमाइशी करेंगे। फरमाइशी करके जैसे बेच रहे हैं कोई चीज़।
यहाँ देखिए दोस्तों, सब पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बस अपना डब्बा रख देते हैं। और यहाँ देखिए लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग लाइन रहता है। एक के बाद लेडीज़ जाएगा लाइन में, एक के बाद जेंट्स। और बहुत अच्छा व्यवस्था है, हम लोगों के बहुत पसंद आता है। जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए। चलिए करने गई मंगरी ले लिया। मोनू कुमार मसूरी भगवान चलिए पिताजी। बहुत दूर चढ़ने पड़ता है गाइस। यहाँ मौसमी देखिए, जूस पीने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। बेटा जी मेरा थक गया। आगे हम लोग के छोटा दम गिलास बेटा का दो। नमक डालो लगो तो नमक ना दीजिएगा। हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोग पहाड़ ऊंचा पहाड़ पर पहाड़ सब रहता है ना, वहाँ हम लोग आ गए हैं खड़ा होने, सब फोटो शूट करवाने। तो वही मेरे पति कह रहे हैं कि आओ रे तुम भी। और मैं गई, इतना लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। अब बिन सीढ़ी के आप ढलाऊंगा पर चढ़ सकते हैं। वहाँ सब मतलब यंग से लेके बुजुर्ग तक ला सब फोटो शूट करवा रहे थे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग थोड़ा भी करवाएं और निकल गए हम लोग उतरने के लिए कि मेरा पूजा पाठ हो गई है तो मैं नीचे जाऊंगी झट के। और मेरा और दूसरा काम भी था, इसी चलते मेरा जल्दी था, मैं तो उतना घूमी भी नहीं। और उतरने में मेरा तो टाइम ही नहीं लगा गाइस। उतरने में मैं एक अथी में मैं आ गई। और थोड़ा मतलब लगता है कि जैसे उतर रहे हैं तो हमको इतना आनंद आ रहा था ना कि उतरने में कोई बात नहीं, चढ़ने में बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं ना लोग कि सेक से मतलब फुल होना कितना संघर्ष होता है। जब कहता है कि जब गिरता है लोग तो आसान पूर्ण बात होता है, जब कोई ऊपर चढ़ता है आदमी तो बहुत कठिन से चढ़ता है। वही सब धाम हो गया, सीढ़ी इतना चढ़ने में कितना कष्ट लगा, उतरने में तो बिल्कुल आसान होता है। यहाँ हम लोग उतर कर नीचे खाना खाने आ गए होटल में। चलो बा नीचे उतार सकते हैं। उतरो मैम, हम जा रहे हैं। आजा बेटा। किलो कैसे हुआ? किलो 200 रुपये किलो। हाँ? 200 रुपये
लुटे वाला काम मत करा, तो हक मत कमा। जगाता है ना आदमी। बोल लीजिए। हो गया दोस्तों मेरा पूजा पाठ। बहुत कठिन, इतना दूर